एंटोमोलॉजिकल रिसर्च फार्म यहाँ पे अब गो चुके हम यहाँ इस साइड में आज तुम करो सो कम ये मज बे 4 नफर पानस पकड़ो हेयू तमे खतर प्रोग्राम तमो तश्कील दोतमुत आय योर ताकि हेचो ये तो हेचनाव गर पे बाकियन वनो तथ कम कम बेनिफिट्स अगर हम इसको पकड़ें तो आप देखोगे कि इसका पेट पीछे से थोड़ा तीखा सा है। अगर इसको पीछे से दबाएंगे तो ये डंक इसके पेट के बिल्कुल एंड पे होता है जी। तो ये मक्खी डंक मारती है, दांत से नहीं काटती। तो ड्रोन नर मक्खियाँ हैं। तो नर मक्खियाँ जो हैं वो कमाती कुछ नहीं है, खाती खूब है। अपने जैसे मधुमक्खी का काम शुरू करना है, खरीदनी है मक्खी, तो उस समय ये ध्यान रखें पहले तो कि जो आपको मक्खी दी जा रही है उसमें क्वीन है। अगर क्वीन नहीं है तो उसका विकास आगे नहीं होगा कॉलोनी में। ये कितना दूध देती है? ये कितना दूध देती है? ये वाली 5-6 किलो है टाइम का। लेकिन ये इसीलिए लिखा रहा हूँ, आप कम खा रहे हो। एक बंदे के लिए 400 ग्राम सब्जी खानी जरूरी है। तो जैसे ही हमने पानी का टॉपिक यहाँ पे सुना कितना हमें पीना है, तो सभी ने यहाँ पे अपना अपना गिलास लिया है और पानी पीने लगे हैं। देखो और वो भी यहाँ पे कुएं का पानी, बिल्कुल साफ पानी यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज आप लोगों को इस प्यारे दिन के साथ एक और स्पेशल व्लॉग में। सो नहा धो के मैं अभी उठ चुका हूँ, अभी लगभग बज चुके हैं 9:30। तो अभी हमें क्या करना है, हमने चाय वाय पी ली है, उसके बाद मैंने नहाया क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा आप मानो कि ह्यूमिडिटी है इस टाइम। तो अब बाल ऐसे ही रहेंगे, कर्ली ही बाल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ उतनी सुविधा नहीं है। मैं ड्रायर घर में भूल गया था। अभी क्या करते हैं, मैं आया था बालकनी में, मैंने सोचा कि यहाँ से आप वीडियो करेंगे स्टार्ट। देखो हमारे इस ग्राउंड का पूरा व्यू, एक क्लियर व्यू मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आज। ये देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे ग्राउंड है, एक पार्क बनी हुई है अच्छी खासी, और यहाँ से चल रहा है काम जो कि मैंने बताया था आप लोगों को। अब ये भी ख़त्म होने जा रहा है यहाँ पे ये काम, क्योंकि अब 10 तारीख को यहाँ पे है किसान मेला। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे तावली टांगी है मैंने, अब जाएंगे अंदर। वो भाई लोग निकल चुके हैं यहाँ से क्योंकि अभी हमारा क्लास है यहाँ पे। एक इसको बंद रखेंगे। ये है हमारा बेड, ऐसे ही पड़े हुए हैं। रूम की कंडीशन आप लोगों को पता ही होगी कि यहाँ पे क्या है, रूम की कंडीशन है। चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं हम अपने जर्नी के लिए आज। है देखो यहाँ से हमारी गाड़ी भी निकल के सड़क पे पहुँच चुकी है, वहाँ पे है गाड़ी। वो देखिए आ गए हम यहाँ पे ग्राउंड में, वो देखो गाड़ी कहाँ पे पहुँच चुकी है। वहाँ पे सभी चढ़ चुके हैं गाड़ी में, हम ही थोड़ा सा लेट हो गए थे अब इस टाइम। और मौसम की अगर बात करेंगे ना, मौसम प्यारा सा मौसम है आज। जब हम यहाँ पे आए ना उसी टाइम यहाँ पे मौसम चेंज हो गया है। हमारे लिए वो बेहतर था कि यहाँ पे जो मौसम चेंज हुआ ना, अच्छा खासा हमारे लिए मौसम मेरे ख्याल से वो चेंज हो गया है। हम ही किस्मत वाले हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा कि जब आप यहाँ पे एंटर हुए उसी टाइम यहाँ पे बारिशें स्टार्ट हुई है। आज रात भी यहाँ पे बारिशें बहुत हुई, शहरी को भी हुई थी बारिश यहाँ पे। दौड़ो तेज, दौड़ो तेज, दौड़ो तेज। ऐसे बांध समझ लो। अभी बैठ के हम गाड़ी में देखेंगे आज का प्रोग्राम क्या है। वो हमें अभी बताया गया है कि हमें किस तरीके से जाना है, कहाँ से जाना है। हमें जो यूनिवर्सिटी में है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसलिए हमें अपने ही बस में यहाँ पे जाना पड़ता है। एंटोमोलॉजिकल रिसर्च फार्म यहाँ पे अब घुस चुके हम यहाँ इस साइड में आज है हमारा 4th डे यहाँ पे। तो कल हमें सुबह सवेरे निकलना है घर के लिए। तो इन 4 दिनों में लगभग 1 दिन हो रहा है ट्रैवलिंग का, और जो 2 दिन थे वो हमें मशरूम के बारे में बताया गया था, बट नॉलेज उसमें कुछ नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए था ना वो हमें चाहिए था न्यू जो कि कश्मीर में नहीं है। जो न्यू इनोवेशन होता है वही हमें चाहिए था,
यहाँ पे वो हमें नहीं दिखाया गया है। मशरूम के बारे में दिखाया गया है, जो कि एक रेसिपी बनाई गई थी, वो तो हमें मिलता है यूट्यूब में उस के रिलेटेड सारा कुछ। पर देखेंगे आज क्या हमें देखने को मिलेगा। अगर नया देखने को मिलेगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सभी का पहले तो स्वागत है, यहाँ पे आप आए मैंने दूर से। तो हम लोग यहाँ मधुमक्खी पालन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम मधुमक्खी पालन या मौन पालन या बीकीपिंग करनी है तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि उसकी जो बनतर है उसके बारे में हमें पता हो। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई अब मैं ये जानकर क्या करूँगा कि मक्खी का जीवन चक्कर कितने दिन का होता है। लेकिन जब आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो वो छोटी छोटी बातें आपको उसमें काम आती हैं। तो जैसे आपको कुछ पता है तो मैं वो ज़्यादा उस पर समय नहीं लगाऊंगा। तो एक जो ये डब्बा नज़र आ रहा है हाइव, तो इसमें एक परिवार है मधुमक्खी का। तो हर एक परिवार में एक क्वीन होगी, बाकी हज़ारों की जो संख्या में वहाँ वर्कर्स होंगे, और ब्रीडिंग सीज़न में कुछ ड्रोन हो सकते हैं। आजकल क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है हमारे यहाँ, तो खुराक नहीं आ रही इनको ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ ड्रोन जो है वो नामुमकिन ही है। ढूंढने बहुत मुश्किल ही है, किसी किसी में होगा तो ड्रोन नर मक्खियाँ हैं। तो नर मक्खियाँ जो हैं वो कमाती कुछ नहीं है, खाती खूब है। तो शहद कुछ नहीं इकट्ठा करती, पोलन इकट्ठा करती, बच्चों को नहीं देख संभालती हैं, कोई गार्ड का काम नहीं है उनका। तो लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो वो एक कॉलोनी पर बर्डन बन जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा गिनती में हो जाए। तो उनकी तादाद हमने कम रखनी है उनकी, क्योंकि ज़रूरत हमें सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न में है, जब नई रानी मक्खियाँ तैयार हों। तो उसको कम करना है तो फिर ये है कि हमें रानी मक्खी जो है नई रखनी पड़ेगी। जितनी नई होगी क्वीन, उतनी ही वो फर्टिलाइज अंडे ज़्यादा देगी, जिससे वर्कर मक्खी ज़्यादा पैदा होगी। तो ये शुरुआत से ही आ जाता है। जैसे आपने जैसे मधुमक्खी का काम शुरू करना है, ख़रीदनी है मक्खी, तो उस समय ये ध्यान रखें पहले तो कि जो आपको मक्खी दी जा रही है उसमें क्वीन है। अगर क्वीन नहीं है तो उसका विकास आगे नहीं होगा कॉलोनी में, क्योंकि अंडे तो क्वीन ने देने। और क्वीन नई हो, जितनी पुरानी होती जाएगी उसका जो कलर है डार्क होता जाता है, काला रंग भी हो जाता है अगर वो बहुत ही पुरानी कई सालों की हो जाए। तो इस तरह वो डार्क ब्राउन या काला सा रंग नहीं होना चाहिए, वो पुरानी है। तो नई होगी, ज़्यादा अंडे देगी एक दिन में, और जितने अंडे देगी उसमें से वर्कर मक्खी ज़्यादा पैदा। दूसरा, जब आपने ख़रीदनी है तो ये ध्यान रखें कि उसमें ड्रोन या नर मक्खियाँ जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा ना हो, और ना ही उनका ब्रूड ज़्यादा हो, जिसमें से जो नर मक्खियाँ ज़्यादा पैदा हो। तो नर मक्खियाँ या ड्रोन को हम यहाँ बोलचाल में निकट्टू भी बोल देते हैं, क्योंकि कमाते कुछ नहीं है वो, तो इसलिए निकट्टू बोल देते हैं। देवाल से देवाल तो वो आपको वो भी पता हो कि जो आपको छत्ते दिए जा रहे हैं उसमें से वर्कर मक्खी निकलेगी या ड्रोन मक्खी निकलेगी, तो उसका पता आपको चलेगा उसके ब्रूड को देखकर। तो जो ब्रूड बंद है ऊपर से मोम की तह से बंद कर देती मक्खी, उसी में मक्खी पलती रहती। जब पूरी पल जाती है तो उसके सर के ऊपर जो मोम लगी है वो उसको काट कर सेल में बाहर निकल देती है। तो जो वर्कर जिस सेल में बन रहा है उसमें मोम की तह ऊपर से लगभग समतल होगी, फ्लैट होगी। लेकिन जिसमें ड्रोन पल रहा है उसमें जो मोम की तह है वो ऊपर को उठी ऐसे डोम शेप, तो डोम शेप्ड होगी। तो इसलिए आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो जब आप खरीद रहे हो तो ये ना हो कि वो ज़्यादा ड्रोन वाला ब्रूड आपको मिल जाए, अगर हमें पता नहीं है तो हम खुश हो रहे होंगे कि बहुत ब्रूड मिला हमें, बाद में पता चले कि ड्रोन ही मिल गए सारे। और इसी तरह मक्खी की पहचान भी हो कि वर्कर और ड्रोन की, ताकि वर्कर से थोड़ा मोटा ताज़ा होता है जो ड्रोन है, तो हमें ये ना लगे कि बड़ी तगड़ी मक्खी दी है हमें तो, लेकिन हो ड्रोन। तो वो पहचान ज़रूरी है ताकि
ये बातें वो हैं जब आपने शुरुआत करनी है। अगर आपको पता होगी तो आप शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब जब शुरू हो गया तो उसके बाद फिर उसकी मैनेजमेंट या देखभाल का काम होता है। तो अगर हम सभी शुरू करें, मान लो 10-20 कॉलोनी से, तो सभी एक जैसा नहीं बढ़ा पाएंगे उसको। अगर मैं मान लो देखता ही नहीं उसको ढंग से, उसको अगर छत्ते की ज़रूरत है, छत्ता नहीं दे रहा, तो उसमें कोई चिचड़ी या बीमारी है उसका भी कोई इलाज नहीं कर रहा, तो वो शहद पका हुआ है वो नहीं निकाल रहा, तो उसका काम धीरे धीरे कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। दूसरी अगर आप उसको अच्छे से संभाल रहे हो, तो वैसे ही है जैसे हम बाकी जानवर, कोई गाय भैंस बकरी कुछ भी है, अगर उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकते। तो मक्खी में भी ऐसे ही, जिसको बोलते हैं वो भी काट कर हम उसको भर देते हैं। तो आपके वहाँ घास है सूखा हुआ, तो वो भी आप भर सकते हैं। तो वो एक अखबार लगाकर उसके अंदर खाली जगह में, जैसे मान लीजिए 10 छत्ते एक में आते हैं तो उसमें 6 ही हैं, तो 4 की जगह खाली पड़ी हुई है, तो उसमें वो लगाते हैं। मक्खी का जोर उसको भी गर्म करने में लगा रहेगा। नहीं तो अगर हम भी एक बड़े कमरे में बैठे हों तो सर्दी में ज़्यादा, क्योंकि वो अपना बचाव करने की कोशिश करती हैं। इसमें लड़ाई होती है, आप देखोगे कि हाइव के आगे काफ़ी मक्खियाँ आपस में लड़ रही होंगी। तो ये नौबत ना आए, इसलिए हमने उसको अच्छे से देख रेख करनी। जो नर मक्खी तभी वो निषेचन अंडे दे पाएगी, तो ये एक उसका काम है। अंदर ना घुस जाए मक्खी, क्योंकि अब मौसम ये हाइट टूल है मक्खी, जिससे आप छत्तों को हिलाकर निकाल सकते हैं। जैसे ये चिपका हुआ है, अब मधुमक्खी एक गूंद जैसा पदार्थ इकट्ठा करती है, प्रपोलस कहते हैं जो, जिसको, तो उससे वो चिपक जाता है। तो इसलिए इसको हटाकर आप धीरे से हटाएं, जल्दी नहीं करनी है। ये अंदर वाला ढक्कन हो गया, इसको बाहर रख देंगे। तो ये हम देख रहे हैं, जो ये काफ़ी कमज़ोर सी कॉलोनी है, बहुत कम मक्खी है इसमें, तो हम निकालेंगे। तो ये जो सारे दिखाई दे रही हैं, ये वर्कर मक्खियाँ हैं। दूसरी तरफ भी देख रहे हैं। अब ये वर्कर मक्खी हैं जो, ये आप देखोगे कि इसके पेट के ऊपर ये धारियाँ सी बनी हुई है ना जी सर। अगर हम इसको पकड़ें तो आप देखोगे कि इसका पेट पीछे से थोड़ा तीखा सा है। अगर इसको पीछे से दबाएंगे तो ये डंक इसके पेट के बिल्कुल एंड पे होता है जी। तो ये मक्खी डंक मारती है, दांत से नहीं काटती, ठीक है। अब इसके पेट में स्ट्राइप्स सी बनी हुई हैं और पेट जो सिरे से तीखा सा है। वो तो ये जो शहद है, इसमें नमी जो है वो 20% से कम होगी। तो ये पका हुआ शहद है, ये ऐसा शहद होगा जो वो निकालना हमने। ये नई निकली मक्खियां हैं, कुछ थोड़ा सा हल्के रंग की नज़र आ रही है ना, घूमती हुई, जैसे ये है। ये रानी मक्खी है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसका पेट दूसरी मक्खियों से लंबा है और जो पेट है उस पे स्ट्राइप्स नहीं है, धारियां नहीं है, ठीक है। अब कलर देखो इसका हल्का है, इसका मतलब ये पुरानी रानी नहीं है, नहीं है। तो जितनी पुरानी होगी उतना ही कलर उसका डार्क होता जाएगा। ये देख ली सभी ने। अभी वर्कर हैं ज़्यादा, ड्रोन तो आजकल मिलने नहीं। ड्रोन देखना था, ड्रोन ये देखिए जो पीला पीला भरा हुआ है ना छत्ते में, ये पोलन है। इस साइड देखिए,
ये पीला पीला भरा हुआ है जितना भी। मक्खी को थोड़ा सा हटा देते हैं, तो ये देखिए, तो इस तरह वो पोलन भी इकट्ठा कर लेती है जब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है। जैसे यहाँ सरसों के सीज़न में बहुत ज़्यादा आता है तो वो ज़्यादा इकट्ठा कर लेती है, ताकि बाद में जब बाहर से नहीं मिलेगा तो वो ये इस्तेमाल कर सके। अब ये सारा कच्चा शहद भरा हुआ है, का शहद बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो जो हम इसको शुगर फीड करते हैं या चीनी खिलाते हैं वो सिर्फ इसको ज़िंदा रखने के लिए है, उससे शहद नहीं बनाती। वो आधा किलो हम चीनी का घोल देते हैं इसको 1 हफ्ते के लिए लगभग, तो उसमें तो इसने अपना गुजारा करना है बस। तो ऐसे उठाना है ताकि अगर कुछ नीचे है भी तो उधर चला जाए, ये नहीं कि ऐसे उठाएं फिर तो सीधा आपके पास ही आएगा वो। ढक्कन है या फ्रेम है, आराम से उसको हटाना, झटका नहीं देना, क्योंकि जितना झटका ज़्यादा देंगी उतनी मक्खी उस पर ज़्यादा करेगी नुकसान। ये देखिए, ये प्लास्टिक वाली फीडर है और ये परिवार अच्छा है, इसमें काफ़ी मक्खी है। तो जो इसके ऊपर ये फीड रखी थी, ये देखिए, ये प्लेट में डालकर ये ऊपर लगी चिपक गई ना, ये 2 तिनकों के ऊपर रखते हैं जैसे वो रखी, और ये सारी की सारी खा गई वो। ये पोलन सब्स्टिट्यूट दिया था, क्योंकि अब पोलन नहीं आ रहा तो उसके लिए ये, तो ये प्लेट बिल्कुल खाली कर दी उसने। लेकिन ये उल्टा है, ये उल्टा ही रखना, नीचे से खाएंगी ना उसको, मक्खी तो नीचे है। हाँ, ये तो हाँ नीचे से वो एक, इसको आप बटर पेपर में लपेटे, मक्खी पूरी है तो उसके ऊपर आप जो ऐसे चैम्बर लगा सकते हैं, इसमें आप वो इसमें फीड डाल देते हैं। तो ये आसान है, जैसे अभी 1-2 महीने लगातार फीड आपको पता है कि आपके एरिया में नहीं आनी, तो ये बीच में रखो आप पेपर में, ऐसे आप फीड दे सकते हैं। तो ये पोलन हो मोमजाम या कागज वारुक त्रेत के अच्छा पर्टिकुलर अख कागज सो गो बटर पेपर। बटर पेपरस छु युस ना असमस थाउन छु सुचु ये देखिए, पकनावन एंडस तक। तो ये फीड दी थी हमने, तो अब ये देखिए इतनी खा भी ली है मक्खी ने, चल रही है अभी। तो इस तरह ये आप उसको पोलन की कमी के समय ये दे सकते हैं बनाकर। तो इस तरह हमने रखनी है, इसको वापस रख देते हैं। और फीड देते हैं तो उस समय दोनों शुगर की फीड भी देनी है साथ, ठीक है। मक्खी बाहर से आएगी तो इसके अंदर से निकलेगी तो उसकी टांगों से पोलन गिर जाएगा नीचे, और वो यहाँ ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा सारा। नीचे ट्रे रखी है हमने, तो वो यहाँ से आके यहाँ से निकलेगी। हाँ जी, वो यहाँ बाहर से आएगी इधर से, यहाँ से अंदर चली जाएगी। बिल्कुल, वो निकल सकती है मक्खी, लेकिन पोलन जो यही रह टांगों से गिर जाएगा। तो जाएगा। पोलन हम इकट्ठा कर सकते हैं इसमें। तो पोलन इसमें आपको ये मैं साफ करना लिया, ये पहले डाला था तो उसमें ये देखिए थोड़ी थोड़ी फंगस लग गई है, इन्हों ना साफ कर दो। तो इसमें 3 छत्ते एक समय आ सकते हैं, तो ये बाहर जालियां लगाई हुई हैं, क्योंकि तब छत्ता घूमेगा जोर से तो वो टूट ना जाए, तो इसलिए ये बाहर से सपोर्ट देता है। तो इसमें 3 छत्ते डाल सकते हैं, ऐसे 4 छत्ते वाली भी हो सकती है। इस एक और तरह की मशीन होती है, रेडियल मशीन। तो इसमें कैसे अपने डालना, छत्ता ऐसे डाल दिया, ये ऊपर वाली डंडी जो है फ्रेम वो इस साइड हो गया, दूसरे का इधर करना है। ऐसे नहीं होने चाहिए, दोनों डंडियां ऊपर वाली नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे डालकर इसको आप जब घुमाएंगे तो बाहर वाली तरफ से शहद निकल जाएगा। अब बाहर से शहद निकल गया, 1 मिनट घुमाना सिर्फ, और उसके बाद निकालकर छत्तों की साइड बदल देनी है, फिर घुमा देना है, फिर दूसरी तरफ से शहद निकल आए। तो जो छत्ते अब खाली हो गए हैं इनको वापस हम कॉलोनिया में डाल देंगे।
ये कितना दूध देती है? ये वाली ये 5-6 किलो है टाइम का। यहाँ के 15 किलो बार से ये उतरायन है ज्यादा यहाँ से तो अभी हम आगे हैं एक और जगह की तरफ जहाँ पे है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी कि बहुत सारे हैं यहाँ पे जो कि जानवर वगैरह पालते हैं और हर टाइप की यहाँ पे वो फार्मिंग होती है। तो वही आप दिखाएंगे हमें। उसके बाद जब इससे पहले हमने दिखाया हनी बी का, अभी हमें वो दिखाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से जानवर पालते हैं और क्या क्या होता है इसमें। यहाँ पे हमारे सर बैठे हुए वही बता रहा है इसके बारे में। चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा वही क्या बोलते हैं ये। सब्जी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, हर चीज़ हमें चाहिए। तो ये हमने एक मॉडल बनाया है। इसमें हम ये कहते हैं कि जितनी भी हमें घर में जितनी भी चीज़ की ज़रूरत है वो सारी की सारी हम अपने फार्म पे पैदा करें। इवन जो गैस है रसोई में हम यूज़ करते हैं उसको भी हम खुद ही अपने इधर से तैयार कर लें। वो मैं दिखाता हूँ आपको। किसी भी चीज़ के लिए हमें बाहर ना जाना पड़े। बाहर जाए हम, जैसे आप घूमने आए हो, जोर से थोड़ा सा से हम लेके आए सिर्फ नमक, जोर है थोड़ा। या हम एक गैस वाला लाइटर, ठीक है, 2 चीज़ हमें बाहर से चाहिए। बाकी हम हर चीज़ हम अपने फार्म पे पैदा कर सकते हैं और मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। इसमें आप अगर आपके पास कैमरा है तो आपने फ़ोटो भी खींच लेना। जो हमने ये मॉडल डेवलप किया है, मॉडल में जितनी भी इसमें फसलें हैं, क्या क्या इसमें कंपोनेंट हैं, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप ना अपनी कॉपी निकालो सारे। है सभी के पास है या बाद में फिर फोटो भी कर लेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हमें खाने के लिए कितना हमें चीज़ कितनी ज़रूरत है। एक संस्था है बहुत बड़ी इंडिया की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने ICMR, उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है। काफ़ी कोशिश करने के बाद उन्होंने ये निकाला है कि जैसे अभी हमें कितनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं, कितना हमें चाहिए एक बंदे के लिए जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। हमें अनाज चाहिए 300 ग्राम, आपने लिख लेना। अनाज में कुछ भी आ जाएगा, जैसे हमारी चपाती आ गया, चावल आ गया, 300 ग्राम पर डे, 300 ग्राम पर डे पर पर्सन। अगर कोई ज़्यादा काम करने वाला है वो 50 ग्राम ज़्यादा खा लेगा। अगर कोई कम काम करने वाला तो 50 ग्राम कम खा लेगा। एवरेज आपकी 300 ग्राम आएगी, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है दाल हम खाते हैं। दाल है 65 ग्राम, 65 ग्राम ठीक है, पर डे पर पर्सन। तो इसके बाद फिर आ जाएगा आपका सब्जी। आप बताओ कितनी खाते हो वेजिटेबल। आप बताओ एक पर पर्सन के लिए एक दिन में कितनी सब्जी चाहिए, आप कितनी खाते हो? 100 ग्राम का भी खाते हैं। सब्जी खाते हो 100 ग्राम? हाँ। एक बंदा खा जाता है? हाँ बिल्कुल खाता है। हाँ, खा आधे जाता किलो है। की सब्जी 5 बंदों के लिए बनती है। आधे किलो की सब्जी 5 बंदों के लिए बन जाती नहीं, जैसे नहीं, सब्जी में सारा कुछ आ जाएगा। जैसे जो हम सलाद खाते हैं वो भी आ गया, वो भी सब्जी में से ही वही है। है ना। एवरेज का आपके 60 to 70 ग्राम। हाँ, लेकिन ये इसीलिए लिखा रहा हूँ, आप कम खा रहे हो। एक बंदे के लिए 400 ग्राम सब्जी खानी जरूरी है। 400 ग्राम सलाद भी आ गया, सब्जी आ गया। 400 ग्राम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। सब्जी हाँ, क्योंकि जो सब्जी होती है ना, सब्जी में विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर नहीं खाओगे तो फिर डॉक्टर आपको गोली लिख के देगा, फिर आप विटामिन की गोली खाओगे, ठीक है। 400 ग्राम सब्जी इसीलिए लिखा रहा हूँ, आपने नहीं तो जाते जाते पठानकोट से आके भूल जाना है। सब्जी आ गया 400 ग्राम। नॉन वेज है वहाँ तो नहीं, नॉन वेज भी आएगा, मैं सब लिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये हमने कहा है कि 400 ग्राम सब्जी खानी है एक दिन में। वो आपने घर में भी कह देना कि 400 ग्राम के हिसाब से लिया करो। अगर आप 5 बंदे हो तो 2 किलो सब्जी एक दिन में आपके अंदर जानी चाहिए सभी के, ठीक है ना जी सर। इसके बाद फिर आ जाता है तेल या घी। ये 30 से 35 ग्राम हमारी ज़रूरत है।
एक दिन में एक बंदे की आया उसमें 30 से 35 ग्राम 35 ग्राम ये क्या है तेल में? तेल और तेल या परसर। घी और सर पर पर्सन। इसके बाद फिर आ जाता है दूध। दूध अपना 300 ग्राम एक बंदे की ज़रूरत है एक दिन की। 300 ग्राम। 300 ग्राम। फ्रूट फ्रूट हमें कम से कम 125 ग्राम 125 ग्राम हमें जरूर लेना चाहिए। लेकिन फ्रूट खाने से हमारी बॉडी की फैट नहीं बढ़ती। अगर हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है तो हम ज़्यादा खा सकते हैं। आप तो सेब ज़्यादा खा सकते हो, आपके पास सेब बहुत है। तो सेब खाया करो हर रोज। सर एक पेटी जब काम लगता है तो पेटी खा जाते हैं। ओह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, इसके बाद फिर हमारा दूध भी हो गया, ठीक है। जी सर। तो इसके बाद फिर नॉन वेज की बात कर रहे थे, नॉन वेज पे भी आते हैं। जैसे अंडा है, अंडा एक दिन छोड़ के एक अंडा खाओ, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक अंडा, मतलब एक साल में 180 अंडे हो गए। लेकिन जिसके पास मुर्गी रखी है घर में वो हर रोज भी खा सकता है, वो 2 भी खा सकता है। लेकिन एक दिन छोड़ के एक अंडा खाना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, सब कुछ होता है। पका के या उबाल के? उबाल के खाओ तो अच्छा है। हाँ। इसके बाद फिर आ गया नॉन वेज। नॉन वेज हमें हफ्ते में 2 से 3 बार। एक दिन का 65 ग्राम है, 2 से 3 बार खा लो तो ये हमारी ये हाई प्रोटीन होती है। इसमें हाई प्रोटीन होती है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर खाओ। 5 grams पर डे। thrice a day, 3 times thrice a week. हाँ, 3 बार खा लो, ठीक है। Week में 5 grams go akpol. Akpola जिसे वनान सो देखो कॉशर akpol, नॉर्मल akpol 3 दोहन। एक हफ्ते में 3 बार खा लो तो हाई प्रोटीन है। हाई प्रोटीन से आपका जो आपकी बॉडी है वो अच्छी रहेगी। डॉक्टर के पास नहीं जाओगे आप, बॉडी में रेजिस्टेंस आएगी बीमारियों से लड़ने की, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, ये खुद ही अपने शरीर का प्रोटेक्ट करती है। ये बाहर से हम दवाई ले लेते हैं, उससे फ़र्क नहीं आता। ये तो हमारे शरीर का अपना है, अपना मैकेनिज्म है। आप ये चीज़ खाओगे तो आपका मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा, ठीक हो गया। इसके बाद फिर आ जाता है कि कोई कहता है भी मैं तो भाई नॉन वेज खाता नहीं हूँ, ठीक है। भाई वो क्या करे, उसके लिए फिर आप लाइन लगा लो इसके नीचे। उसमें फिर थोड़ा सा जैसे प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन ठीक है ना। सोयाबीन का इसमें 40% प्रोटीन होती है, 40%। तो इसका जैसे आप घर में चपाती के लिए गेहूं का आटा यूज़ करते हो ना, जैसे 10 किलो गेहूं का आटा है, उसमें 1 किलो आप सोयाबीन का आटा मिला लीजिए। उसमें आपके बच्चों को भी नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि इसमें कुछ आपने गड़बड़ किया है, लेकिन प्रोटीन बढ़ जाएगी। जो गेहूं है उसमें होती है 9 से 10% प्रोटीन होती है, लेकिन आपने उसमें 40 वाली डाल दिया तो बढ़ेगा तो सही। उसमें प्रोटीन है, होता भी अच्छा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अभी खाना कितना है। इसके बाद फिर आ जाता है पानी कितना पीना है। इसके भी मैं 2 फार्मूले आपको लिखाऊंगा। एक तो आपने फार्मूला आपकी बस में बैठ के फिर आपने चेक करना, और घर में भी सभी का निकालना, ठीक है। वो है बाय वेट। इसके नीचे आप लाइन लगा लो, बॉडी मास वेट एज पर वेट। हाँ। इसमें हम खाएंगे पानी पिएंगे, जैसे 1 से लेके 10 किलो तक जिसका वजन है वो 100 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पानी पीता है। 1 से लेके 10 किलो तक 100 ग्राम। वो तो होता है चाइल्ड, आप बताइए हाँ, अडल्ट का। नहीं बस हम उस पे आके चलेंगे ना हम, ठीक है। उसका कितना होता पर kg बॉडी वेट, ठीक है। इसके बाद फिर अपना आ गया 10 से आगे, 10 से आगे 20 तक वो पिएगा 50 ग्राम पर kg बॉडी वेट, ठीक है। 50 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट, ये ml आएगा 50 ml, एमएल 10 से लेके 20 किलो तक। मतलब ये हो गया मोटे हिसाब से, अगर किसी का 20 किलो वजन है वो 1.5 लीटर पानी पिएगा। इसके बाद अपना फिर आ जाता है 20 से आगे जितना भी आपका वेट है, 20 से 50 जितना भी आपका वेट है, आप अपने वेट को निकालना। जितना भी आपका वेट है वो आप लेंगे 20 से 40। नहीं 40 की जरूरत नहीं, जितना आपका वेट है, जितना आपका वेट है इसे आगे हाँ हाँ, जितना जैसे हाँ 70 किलो 80 किलो जितना भी आपका वेट है, 80 kg वाला कितना पिएगा? 80?
हाँ इसमें या पेटी कर दीजिए, ठीक है। 20 से लेके 80 किलो तक, 80 किलो तक हम कर देते हैं ना। नहीं, हाँ इससे आगे जो 20 से आगे है ना, हाँ। वो 20 ml पर केजी के हिसाब से पिएगा, ठीक है। तो ये फिर हो गया आपका 60 1.2, ये हो गया 3.25 लीटर, पौने 3 लीटर पानी एक दिन में आपके अंदर जाना चाहिए। और लेकिन इसके भी चलो ये मिनती क्या करनी है, जो आपका यूरिन का कलर है ना, वो भी पानी जैसा होना चाहिए। अगर पानी से थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा पीलेपन पे है, तो इसका मतलब है कि आप पानी कम पी, क्वांटिटी बढ़ानी है। हाँ फिर आपकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो सर मैं इसका एक मुझे है इंटरकॉन्ट्रैक्ट इसमें है कि मैंने पढ़ा है, इसमें एक स्टडी किया है कि जो ओवर हाइड्रेटेड होता है उसका तो वैसे ही होता है, पानी यूरिन ऐसे ही निकलता है जैसे पानी निकलता है। जिसका कुछ पिला हो थोड़ा बहुत, उसका मतलब है कि वो गुड हाइड्रेटेड नहीं है, वो तो ठीक है कि अच्छा दूध है। तो इसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर पिला है उसमें घबराने की बात नहीं है। नहीं फिर पानी ज़्यादा पी लो। हाँ वो तो ज़्यादा जो निकलेगा दैट मीन्स ही इज ओवर हाइड्रेटेड। तो लेकिन आप तो प्रोफेसर साहब है, आपका तो सही हो सकता है। आई मे बी रॉन्ग, नहीं रॉन्ग नहीं, साल्ट की कमी है, आप सही कह रहे हो सर। जैसे कि अगर हम जब ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होती है किडनी से, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, वो पीला होगा ही नहीं। तो जैसे ही हमने पानी का टॉपिक यहाँ पे सुना कितना हमें पीना है, तो सभी ने यहाँ पे अपना अपना गिलास लिया है और पानी पीने लगे हैं, देखो। और वो भी यहाँ पे कुएं का पानी, बिल्कुल साफ पानी यहाँ पे है। अब हम पानी ही पिएंगे सबसे पहले, क्योंकि जब हमने सुना है कितना पीना है, तो फिलहाल हम पानी ही पिएंगे। 3 लीटर 2 और ये कुआं दिखाओ, 400 फीट गहरा है ये कुआं, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कुएं बने हुए हैं इस पूरे यूनिवर्सिटी में। ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है ये। और चार्ट लगा हुआ है, जिसको ये चार्ट देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें लिखा क्या है। तो अभी हम आ गए हैं एक गांव फार्म में। यहाँ पे एक देखो, मैंने देखी यहाँ पे एक गाय, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गाय है। ये देख लो भाई, इतनी ज़्यादा बड़ी गाय है यहाँ पे। ये लगभग 20-25 लीटर देती होगी दूध एक टाइम में। और यहाँ से भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ये भी है भाई, चेक कर लो। यहाँ पे ये है एन जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट है, उन्हीं की यहाँ पे ये गाय है। और इस साइड में है भैंसे, तो वहाँ पे भी है एक गाय बड़ी सी, ये देखो। यहाँ पे फिशरीज का इन्होंने ये फार्म बनाया है, बट यहाँ पे कोई भी मछली नहीं दिख रही है इसमें। ये एक 1000 स्क्वायर फीट में इन्होंने बनाया है, एक पॉन्ड जैसा। अभी चलते हैं हम फिर से अपने रूम की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसने भी दिया है यहाँ पे। ये रही हमारी बस आगे और इस सड़क से चल रहे हैं। आप देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा यहाँ पे ये फार्म लगा हुआ है। कुछ यहाँ पे इन्होंने बीज लगाए हुए हैं इस फार्म में। यहाँ पे है जी ये धान के खेत, देखो किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक धान लगाया है एक लाइनों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है हर किसी टाइप जो भी वेजिटेबल होता है, यहाँ कोई फ्रूट होता है, उस पर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये लगाते हैं। पहले ये एक्सपेरिमेंट करते हैं लगभग 4, 5, 10 साल तक भी इनको एक सीड में लगता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो ये नया बनाते हैं यहाँ पे। बट हमें उतना नया उन्होंने कुछ नहीं दिखाया है। जनाब बात किस बात से होता है ये क्या? चूँकि ओवरऑल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मतलब वन तुम वन आज लास्ट दो वनकन बेहतरीन अवा साफ सफाई हूँ खास ख्याल थवान अवा तो बेहू तमें आय सुन या बाकी चीज़ बनान यम जन प्रेथ कह वायुन गए डायबिटिक बदल क्या शुगर लेवल ज़्यादा तो यम चीज़ खास ख्याल थवान कि प्रेथ कह वायुन गो प्रोग्राम ये ठीक किसान खतर फायदेमंद आवा मे बासन क्या प्रोग्राम बेहतरीन हाज मतलब सन जम्मू कश्मीर सरकार वनकस अत इनिशिएटिव निवान तम यसान ज़्यादा खुद ज़्यादा
किसानस फायदा सन बच्चे बेरोजगारी हूँ ज़्यादा वनकन असर कि जम्मू कश्मीर तो तम ना वनकन सा गई सन बच्चे गई सीमन चीज़न को लगन चूँकि कह कर डेयरी फार्म कर या काम चलाए पोल्ट्री फार्म चलाए या बदल कह मिसाल मशरूम वो मशरूम बनाए या बदल कह काम कर वनकन गई ज़्यादा खुद ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बन ताकि बेरोजगारी गई खत्म तुम करो सो कम जत मज तुम 4 नफर पानस पकड़ो हेयू तमें खतर प्रोग्राम तमो तश्कील दितमुत आए योर ताकि हेचो ये तो हेचनावो गर पे बाकियन वनो अत कम कम बेनिफिट्स तो ओवरऑल रूद वारिया बेहतरीन अमिक असर है। थैंक यू। ये है हमारा यहाँ पे खाना स्पेशलिटी खाते हैं और चावल है यहाँ पे आज दाल वगैरह भाई यहाँ पे ले रहा है दाल और है यहाँ पे कुछ और खाने के लिए है। ये क्या है आज नया कड़ी है ठीक है और रोटी है यहाँ पे एक प्लेट यहाँ पे बनता है इस तरीके से देखो कितने हमें यहाँ पे दिया गया है इसमें रोटी वगैरह चावल है दाल है और ये कड़ी है। तो जी चलिए जी अभी आज का इस वीडियो को करेंगे यही पे एंड। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया होगा क्योंकि एक दो टॉपिक हमने सीखे हैं आज अच्छे से। तो हम मिलते हैं कल सुबह इसी लोकेशन पे इसी बालकनी में। टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।